दोस्तों अभी हम लोग मालवा गॉट फार्म पे आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 250 बकरियां अभी हैं और काफ़ी सारे बच्चे भी हैं और काफ़ी शानदार ये फार्म बनाया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से कम खर्च में कैसे फार्म बने सर से हम जानेंगे और जानेंगे कि फार्म के साथ साथ और क्या क्या बनाना जरूरी है। जैसा कि पीछे देख पा रहे होंगे आप, चारा के लिए शेड बना हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं आप? बस दया दृष्टि है ऊपर वाले की अब तक तो। फार्म तो आपका काफ़ी बढ़िया चल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने मैनेजमेंट किया है कि कहाँ पर खर्च बचाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ जाली लगाए हैं, अंदर में शेड बनाए हैं, तो टोटल जानकारी हम आपसे चाहेंगे सर। देखिए, ये खर्च जो भी हमने किया है ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने हमको जिस तरह से बताया था ट्रेनिंग के दौरान जी, तो उसमें हमने बनाया कि शेड का ओरिएंटेशन किस तरह से हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो, लंबाई तो आप कितना भी रख सकते हैं लेकिन चौड़ाई कैसी हो, डायरेक्शन उसका क्या हो और उसके बाद जाली कितनी लगे, ईंट की दीवार कितनी हो, ये सब हमने उन्हीं के उनका जो मार्गदर्शन रहा या उन्होंने जो मानक तय कर रखे उसी मानक के अनुसार हमने बनाए हैं। हमने 60 बाई 60 का 20 बाई 60 का जो कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, वो शेड का लंबाई है 60 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है और अंदर की अच्छा। और ये 40 फीट ये चौड़ाई है, मतलब बाहर की ओपन एरिया। कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो 20 फीट है, 20 बाई 60 है और ओपन एरिया है 40 बाई 60। अच्छा अच्छा। ये किड्स के लिए मैंने 10 बाई 20 का एक रूम बनाया है। अच्छा, जो बिल्कुल पैक है, अलग से बनाया है। हाँ, अलग बिल्कुल पैक रूम है जी। और उसके बाद ये बाहर शुरुआत से ही देखेंगे कि जो बच्चों के लिए आपने बनाया है वो कैसे बनाया है। अंदर से हम लोग देखना अंदर आए, आप आइए देखिए। बाहर घूमने के लिए जो बच्चों के लिए आपने बनाया है इसमें एक अलग चीज है कि शेड नीचे में नहीं छोड़ा है आपने, क्या बोलते हैं, जमीन बिल्कुल उनको मिट्टी नहीं चाहिए, मिट्टी रहित ही जमीन प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको ग्रीन मैट बिल्कुल लगा दिया है। अच्छा अच्छा। जिसके वजह से ये क्या इनको मिट्टी नहीं मिलती है और ये इनको लूज मोशन होने की एक बड़ी वजह ये है कि मिट्टी चाटते हैं। तो मतलब नीचे से पूरा ग्रीन सेट लगा दिया है और साइड में भी 1 फीट आपने उठा के लगाया है वहाँ से ये वापस इधर बाहर की तरफ मुंह निकाल के नहीं चाट पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बकरियों का आदत होता है, अभी देख रहे हैं बगल से मुंह निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ये इस तरीके का बना देंगे। सर्दी से बचने के लिए इन लोगों को देखिए, आपने ब्लैंकेट्स को हमने काट के उनके साइज का बनाया। अच्छा, जो पतला वाला जो ब्लैंकेट आता है जी, पतला ब्लैंकेट, ये बहुत हल्का होता है, 50 ग्राम वजन भी नहीं है उसका, तो वो इनकन्वीनियंट नहीं होता और कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल, कहीं से बल्क में आप लेंगे तो काफी सस्ता, बहुत सस्ता पड़ता है। वो एक ब्लैंकेट में तकरीबन 20 बच्चों का वो बन जाता है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चों का सेट हम लोग अंदर से देखेंगे। आप ये टोकरी बहुत सारे आपने रख रखे हैं। ये रात में इन लोगों को ढक के हम रखते हैं। अच्छा, रात में टोकरी से आपने ढक के रखा? रात में इनको ढक के रखते हैं। और दूसरा कि हम इसमें रात में इस तरह का मैटिंग करते हैं। अच्छा, कि डायरेक्ट वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं आए। अच्छा, ये पूरे बाड़े में हम ये पूरी मैटिंग बिछा देते हैं। पूरे बाड़े में बिछा देंगे और उसके बाद ऊपर से हम ये बोरी बिछाते हैं। अच्छा, इस तरह का ये जूट, मतलब थोड़ा बिछा करके हल्का दिखाइए, जैसे मैट बिछाएंगे उसके बाद जूट बिछाएंगे। ये पूरा मैट बिछा देंगे, ये पूरा पैक हो जाता है अगर ये, और उसके बाद फिर ये हम ये बोरी को इस तरह से बिछाते हैं इसके ऊपर जी। और उसके बाद फिर बच्चों को लाके यहाँ रखा जाता है और फिर ये टोकरी से इनको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद भी इनके ऊपर वो जूट का बोरे से ही ये जो जितने बोरे रखे हुए हैं इन बोरों से ऊपर से ढक। उससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, जूट में कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, जूट में कोई दिक्कत नहीं। कितने बाई कितने का सेट? ये 20 बाई 10 है। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चों को हम क्या करते हैं कि जो बड़े हो गए, जिनको हम टोकरी में नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया कि उनको कपड़ा तो पहना दिया हमने, ये बंद कर देते हैं। उधर भी हम इसी तरह से बिछाते हैं, वो जूट का बोरा डालते हैं और उसके बाद उनको ओपन छोड़ देते हैं। ओपन में छोड़ देते हैं। ये 10 बाई 20 का 20 बाई 10 का है। उसके में आप देखिए कि उनको ऊपर से जो ये है, ऊपर से आपने मैट लगाया है, प्रोफाइल शीट शेड है, फिर भी आपने मैट क्यों लगाया है? मैट इसलिए लगाया है कि प्रोफाइल शीट जब ठंडी होती है तो उसकी कोल्ड करंट नीचे आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे बचने के लिए हमने ये एक प्रोफाइल शीट पे नीचे से भी हमने वो लगाया और ऊपर भी इसके हमने एक पॉलिथीन रखा है। अच्छा, मतलब शेड के ऊपर भी पॉलिथीन रखा है कि उसके अंदर कोई कंडेंसेशन नहीं हो, वो शेड गीला नहीं हो, और नहीं गीला होगा तो क्या ठंडा कम होगा। अच्छा अच्छा। मतलब इसमें एक खिड़की आपने एक खिड़की है, रात में ये बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन खुला हुआ है, ये हो जाता है। ये बच्चों के लिए हो, बच्चों के लिए हो। चलिए अब हम बड़ों के लिए थोड़ा देखेंगे। ये तो हो गई सर बच्चों का रूम, और सभी में हम देख रहे हैं कि आप इस तरह का जाली का प्रयोग किए हैं जी। उन्होंने CIR जी ने शुरू में ही हमको बताया था कि आपको शुरू में मिनिमम कॉस्ट पे ये काम करना है।
अच्छा अच्छा। कि जैसे बहुत आदमी काम करता है कि शुरू में ही आप पूरा शेड में कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा लगा देता है और फिर उसके पास जानवर खरीदने के लिए फिर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होता है। तो जानवर के ऊपर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बाकी और दूसरी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मतलब ये शुरुआती दौर में ही जो हमने काम किया था, ये हमने शुरुआती दौर में ही ये जाली लगाई थी। ये सब एंगल हमने सेकंड हैंड खरीदे थे। अच्छा, कबाड़ी एंगल भी आपने second hand एंगल खरीदा? पाइप जितने थे ये सब हमने सेकंड हैंड पाइप इसे उससे खरीदा कबाड़ी से। अच्छा, और उसको फिर हमने क्या किया है कि उसको रेड ऑक्साइड करा के उसको सही किया। मतलब ये सब जो पाइप था ये सब ही आपने सेकंड हैंड खरीदा। ये नया कुछ नहीं नहीं खरीदा है, ये नया नहीं लगाया हमने। अच्छा अच्छा, इससे काफी कॉस्ट बच जाता कॉस्ट कटिंग में बहुत आसानी, 50% कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है इसका। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि चारा रखने की व्यवस्था ये हमने ड्राई फॉडर को कि एयर टाइट पैक रहे, इसके लिए हमने बिल्कुल चारों तरफ से पैक्ड रूम ही बनाया है इसको बिल्कुल ऊपर से। ये 20 बाई 20 बाई 20 है। अच्छा, मतलब 20 बाई 20, मतलब 20 फीट लंबाई, 20 फीट चौड़ाई, 20 फीट और ऊंचाई। 20 फीट से थोड़ा कम है, 1-2 फीट नीचे कम होगा। अच्छा, तो ये नीचे गहरा है। अच्छा अच्छा, नीचे गहरा है तो मैं इसमें मैनेज हम कर लेगा। तो ये फीड हम क्या करते हैं इसमें स्टोर करते हैं। इसको अभी क्या चारा में आप रखेंगे? ये मसूर का चारा है, मसूर का भूसा है, मसूर का भूसा इसमें है। मतलब 20 बाई 20 बाई 20 में कितना आ जाता है, कितना क्विंटल आ जाता ये है? तकरीबन 350 कुंटल आ जाएगा अगर इसको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। 350 कुंटल। चलिए अब हम लोग बकरियों की तरफ चलते हैं। अब बकरियों का शेड में जैसे कि आप अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के रखे हैं, टोटल कितना कंपार्टमेंट है? इस तरह के 5 कंपार्टमेंट हैं। टोटल 5 5 हैं। अच्छा अच्छा, जैसे फर्स्ट वाले में है तो इसमें किस तरह के बकरी है? ये हमने शुरुआत में ही मालवी बकरियों से किया था और हम मालवी बकरियों पे धीरे धीरे हमने दूसरी बकरियों को इंट्रोड्यूस किया। तो अब उनको हमने आइसोलेशन में नहीं रखा जी। कोई दो बकरी लाए, कभी 4 बकरी लाए, मंगाया हमने बाहर की बकरियों को टेस्ट करने के लिए कि इनका क्या यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उनकी कैसी है जी। तो उसके हिसाब से हमने इसी में रखा है। अच्छा। अब हम उस नतीजे पे पहुँचे कि हमने सिरोही भी रखा, उसके बाद फिर बीटल को भी रखा, उसके बाद सोजत को भी रखा और अब निर्णय पे पहुँचे कि इसमें बढ़िया जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है वो बीटल और सोजत की है। बीटल और सोजत की है। आगे हम धीरे धीरे इसमें से अपने यहाँ की जो मदर स्टॉक है जो मालवी उस पर को कम करेंगे और अच्छा अच्छा, उस पे उनको बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग शेड को अंदर से देखना चाहेंगे। जैसे शेड में बाहर में इसमें भी इसी तरह के का है कि एंगल आपने डाल रखा है और जाली लगाई है। ये 40 बाई 60, 40 बाई 60 ये 40 बाई 20 है। एक सेक्शन 40 बाई 20 का है। ये इस तरीके का शेड बनाने में गर्मियों में तो ठीक है, ठंडियों में साइड से मतलब आप चादर वगैरह लगा देते हैं? सर्दियों में देखिए इस तरह से हम पूरा क्या है कि ग्रीन मैट लगा देते हैं। अच्छा, तो उससे क्या है कि एयर ब्लॉकेज हो जाता है। अच्छा, तो उसकी समस्या नहीं रहती है। शेड जब बनाते हैं तो शेड में सिर्फ बकरी के रहने का नहीं बनाया जाता है जी। शेड में बकरी के रहने के साथ साथ है आपके फीडर का भी उसमें ही शेड में ही आता है कि फीडर आप कैसा बनाएं और फिर उसके बाद आप भूसा कैसे रखेंगे और इन सब की केयरिंग के लिए वर्कर का रूम भी बनेगा। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप पानी की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की व्यवस्था के साथ साथ जब ब्रीडिंग सेटअप है तो आपके पास से जो क्रॉसिंग एक स्टैंड होना चाहिए। अच्छा। सामने वो क्रॉसिंग स्टैंड भी है। आप देखिए कि उसमें क्या है कि जैसे ये प्राइवेसी की चीज़ें हैं जी। तो प्राइवेसी में क्या होता है कि अगर आप ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो हो जाता है उसमें कि अगर हमको बकरी को क्रॉस कराना है तो बकरी को हम ले जाके उसमें टैग कर दिया। अच्छा, क्रॉस के लिए क्रॉसिंग के लिए अलग स्टैंड बना दिया हमने, वहाँ पर ब्रीडिंग रूम अलग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इधर में लेबर के लिए भी आपने एक वर्कर रूम हमने सामने बनाया कि एक ही बार और दोनों हमारा आमने सामने है तो एक बार अगर बीच में आप खड़े हो गए तो आपके सामने 200 जानवर दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे खड़े रहेंगे तो दोनों तरफ आपके जानवर और इधर के जानवर भी दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं, जैसे बाहर में भी आपने 2 कंपार्टमेंट बना रखा है। बाहर में देखने में एक है लेकिन 2 है। हाँ, ये हम बताएंगे आपको, आप अंदर पहले देख लीजिए। जी चलिए। तो अंदर हमने क्यों किया, ये मजबूरी में किया हमने कि ये आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे यहाँ अंदर आप पूरा साफ हो गया है। अब इसको हम ले जाके अपने यहाँ डंप करेंगे, इसको ये खाद बनेगा। अच्छा, इससे खाद भी बनाते हैं? इससे खाद हम बनाते हैं और 7 से 8 हज़ार रुपये ट्रॉली हम ये खाद बेचते भी हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा रेट है। मतलब गोबर के खाद से जो गोबर का खाद होता है वो 3 से 3.5 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपया मैक्सिमम जाता है, उसका जस्ट डबल। बिल्कुल। तो इसकी गुणवत्ता भी ना डबल ही होती है। बिल्कुल। जो गोबर के खाद से। अच्छा। हमने देखिए ये बनाया 20 बाई 60। तो ये डायरेक्शन जो है ना, ये लंबाई जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। अच्छा, लंबाई पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण। अच्छा, चौड़ाई उत्तर दक्षिण रहेगी। ये वैज्ञानिक कारण है इसके कि सूरज का मूवमेंट जो होता है ना वो नॉर्थ टू साउथ होता है और विंड का सर्कुलेशन जो होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। बिल्कुल। तो
और इसको हमने जब बनाया तो उन्होंने बताया कि बोले इसकी हाइट 4 फीट होनी चाहिए दीवार की। अच्छा अच्छा। और 4 फीट ही वेंटिलेशन के लिए जाली होनी चाहिए। नहीं जी, कम से कम हाइट साइड की जो हाइट हो 8 फीट हो और 9 फीट भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। ये हमारी जो प्रोफाइल शीट है वो 8.5 फीट पे लगी हुई है। अच्छा, प्रोफाइल सीट जो मतलब ऊपर वाली है वो 8.5 फीट पे लगी है। हाँ, ये साइड की जो हाइट है वो 8.5 फीट है, बीच में है वो 10.5 फीट है। बीच में 10.5 मतलब 2 फीट की ढाल है। बिल्कुल 2 फीट की ढाल हो गई। 2 फीट की ढाल। अच्छा, जैसे इसमें बाहर में आपने दोनों साइड में जाली लगाई है। हाँ। जाली की जगह और भी कुछ हो सकता है क्या ऑप्शन? ये देखिए, अगर वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं तो बांस की जाली, अपन बांस को बनाते हैं जैसे गांव में बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो बांस का भी बना सकते हैं, लेकिन सेफ्टी अगर इशू है तो आप जाली अगर लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट टाइम ही एक ही बार खर्च होता है, ये काफ़ी मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। अच्छा अच्छा, लो बजट फार्म की हम बात करें तो जैसे इसमें दीवार है, दीवार की जगह कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, शेड वगैरह, टीन शेड वगैरह? वो सर्दी में परेशानी आती है, गर्मी में परेशानी आती है। हीट वेव ये क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ों को रोक लेता है। अच्छा अच्छा। सर्दी में वो टीन ठंडा हो जाएगा, बकरी अगर चिपक के बैठेगी उससे क्या होगा कि हीट कंडक्ट हो जाएगा, सर्दी लगेगी उसको। अच्छा अच्छा। तो ये समस्या आती है। तो ये एक मिनिमम एक्सपेंडिचर तो आपको दीवार दीवार, और वो भी 4 फीट करना है, 4 इंच की दीवार करना है। अच्छा अच्छा। अंदर में भी आपने इसी जाली से हमने अंदर देखिए, यहाँ पर जहाँ हम बचा सकते थे कि इसमें हम पार्टीशन इसमें भी अगर आप चाहते तो दीवार कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। 4 फीट जाली हमारी है, वहाँ भी हमने जाली लगाई, उधर भी पार्टीशन। जैसे बाहर का पार्टीशन है, अंदर का भी पार्टीशन वही है कि अंदर का जानवर दूसरे में मिले नहीं। अच्छा अच्छा। बाहर एक बार वहाँ से गया, वापिस अपने कंपार्टमेंट में ही आएगा, दूसरे के कंपार्टमेंट में मिक्स नहीं होगा, दूसरे में जाने का रास्ता ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ऊपर में जो आपका शेड है, ये टीन शेड आपने रखा है जी। बहुत लोग सीमेंट की चादर लगते हैं। सीमेंट की चादर कहा जाता है थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा हीट स्ट्रोक वगैरह कम आता है। कम वो आपने उनकी जगह पर ठीक है मेंटेनेंस, लेकिन उसके मेंटेनेंस में और समस्या आती है। दूसरा कि उनका वो कॉस्ट कटिंग तो उसमें हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है प्रोफाइल से देखने में, लेकिन सस्ता नहीं पड़ता है, इसलिए कि उसका वजन एक प्रोफाइल सीट की का वेट 10 फीट बाई 4 फीट उसका वेट या होता है 10 से 12 किलो, और एक 6 फीट बाई 4 फीट का जो सीमेंट की चादर होती है उसका वजन होता है कम से कम 25 किलो जी। तो हमको ये जो बनाना होता है, जो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना होता है जिस पे हम प्रोफाइल शीट रखते हैं, सीमेंट वाली चादर के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है वेट के हिसाब से, इसलिए कि वो उसका वेट ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम होता है, वो अगर बीच से होगा तो इसमें ये इस वाले में आप थोड़ा लो बजट में भी आप जा सकते हैं, इसलिए कि ये फ्रेम सस्ता फ्रेम आप सस्ता कर सकते, महंगा हो जाएगा। बिल्कुल तो ऑलमोस्ट बराबर ही पड़ता है, कम नहीं पड़ता है। और दूसरा उसका मेंटेनेंस फ्री है। एक और समस्या है कि एस्बेस्टस का वो बनता है जी। और जहाँ बनता है वहाँ अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो एस्बेस्टोसिस एक नाम की बीमारी होती है जो उसमें काम करते हैं लोग। अच्छा। बीमारी होती है, तो वो बीमारी से हमको, अगर हम उसका कंजम्पशन करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन वहाँ पर हम कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमने उस हिसाब से भी कि कहीं ना कहीं ये भाई एक आदमी भी, देश का आदमी अगर कहीं ना कहीं समस्या में है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसका योगदान है, और नहीं तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं शक कर रहा है कहीं भाई कि सरकार की समस्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और सोशलिस्टिक है, तो भाई अगर बीमार पड़ेगा तो जाएगा सरकारी अस्पताल में, सरकार वो खर्च करती है। तो इस विशेष साइकिल में ना फंसे आदमी, इसलिए हमने सोचा कि बोले वो काम हम नहीं करेंगे जो कि किसी के लिए भी समस्या का। बिल्कुल बिल्कुल सर, देश को अगर आगे जाना है तो इंडिविजुअल स्तर पर अगर एक एक किसान आगे जाएगा और एक एक लोग आगे जाएंगे तभी देश आगे बराबर। बिल्कुल। तो सर ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। एक बात बताइए, जैसे आपने इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर में क्या कॉस्टिंग आनी चाहिए और कितना बजट में बनना चाहिए उसके बारे में देखिए। आप अगर 20 बाई 20 का एक शेड अगर बनाएंगे 4 से 5 लाख रुपए में आप आराम से बना सकते हैं। 20 बाई 20। अच्छा, मतलब जितना एक कंपार्टमेंट अगर आप बना रहे हैं, बाहर भी ये जाली और ये सारा कुछ इंक्लूड करके, इसमें 2-3 फीडर भी, तो 4 से 5 लाख रुपए में आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर कॉस्ट कटिंग करके आप उसमें नॉमिनल कॉस्ट, जब बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान को इस्तेमाल नहीं कर, बकरी इसमें आप 20 बाई 20 में एक बकरी के लिए 20 बाई 20 मतलब 200 स्क्वायर फीट हो गया। 200 स्क्वायर फीट में एक बकरी के लिए जो ड्राई गोट है उसको आप 10 स्क्वायर फीट में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप 20 बकरी को रख सकते हैं उसमें। अच्छा, वो 20 बकरी का एरिया हो जाएगा। हाँ।
अच्छा, जैसे अगर एक साथ में बनाया जाए तो थोड़ा कॉस्ट भी कम आएगा, जैसे आपने इतना लंबा बनाया, इसमें एक सेट बनाने में कितना आएगा? जैसे अब जितना उसी आपका हिसाब से आप बना लीजिए कि भाई 5 लाख रुपया तो इधर 15 लाख रुपया, 12 से 15 लाख रुपया खर्च आएगा। अच्छा, लेकिन एक पूरा। कॉस्टिंग कम होती जाती है जैसे जैसे आप बल्क में किसी चीज़ को परचेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाएंगे और कॉस्टिंग हम कम कॉस्टिंग भी ज़्यादा सामान लेते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि वो जहाँ से लेते हैं वो भी हमको जो रेट देता है वो थोड़ा उस हिसाब से देता है। बिल्कुल बिल्कुल। शेड में नीचे कैसे रखे? नीचे हमने बिल्कुल कच्चा रखा है CIRG के मानक के अनुसार ही कि बकरी का एक प्रकृति होती है जी। कि जब भी वो जब बैठती है तो वो अपने पैर को क्या करती है, खुर को ऐसे ऐसे करती है। अच्छा अच्छा। ये उसकी टेंडेंसी है, उसकी आदत होती जी। है। और वो आदत के अनुसार अगर इसको पक्का कर देते हैं तो उसके लिए बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा। एक तो सफाई, हमने या CIRG ने हम लोगों को ये बताया कि बकरी की सुविधा देखनी है, हमको अपनी सुविधा नहीं देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी सुविधा के अनुसार काम कर देते हैं कि बोले पक्का कर देते हैं, लेकिन उसमें बकरी असुविधा महसूस करती है। अच्छा अच्छा। प्रोडक्शन हमको बकरी से लेना है, बिल्कुल। तो अगर वो सुविधा अगर उसको नहीं देंगे तो वो हम प्रोडक्शन उसका ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई अंदर की बात। अब बाहर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बाहर में जैसे आपने घूमने के लिए जगह छोड़ा हुआ है, ये जैसे हमने बताया कि यहाँ भी एक एरिया है जी, जो कि मतलब ना अंदर है ना बाहर है, बीच का एरिया है। ये 20 बाई 20 का एक कंपार्टमेंट है अंदर जी। ये मैंने बीच में जाली लगा रखी है जी, ठीक है। ये दरवाजा उसी 20 से निकलता है। ये 20 बाई 60 है। अच्छा, 20 बाई 60 है। बाहर वाली 20 बाई 40 है। बाहर वाली 20 बाहर वाला है। 20 बाई 40। ठीक है। सर्दी के दिनों में समस्या कोई नहीं आई मुझको, जी। गर्मी के दिनों में कोई समस्या नहीं, बारिश के दिन में समस्या आई। अच्छा। बारिश के दिन में समस्या ये आई कि अब हम फीडर भी अंदर रखें, जानवर भी अंदर रखें, और अगर 2-3-4 दिन कंटिन्यूअस बारिश होगी तो मालूम चला कि पूरा अंदर का हिस्सा गीला हो गया। अब वो जानवर तो बैठेगा अल्टीमेटली, बिल्कुल। बैठेगा तो उसको क्या है कि निमोनिया होता था, सर्दी होती थी, सर्दी का एक्सट्रीम केस निमोनिया। तो आप जानवर को खिलाएं पिलाएं, उसकी सेवा करें या निमोनिया ट्रीटमेंट करें। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि एक बार सुबह जब जानवर बाहर बाड़े से निकल जाए तो उसको शाम में ही दोबारा हमको अंदर करना है कि 8 से 10 घंटा 12 घंटे का एक ग्रेस पीरियड मिल जाए इसको, कि जो भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं इसको सुबह नमी इसके अंदर एक भी नहीं दिख रही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सूख जाए। शाम तक ये बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा, जानवर भी कंफर्टेबल महसूस करता है इसमें, और आपका आपकी इकोनॉमी भी ठीक रहती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है, आपको जानवर बीमार नहीं पड़ता है। ये एरिया हो गया जहाँ पे मतलब बारिश में आप यहाँ पे फीडर वगैरह के खिलाते फीडर, हाँ फीडर हम यहीं रखते हैं, और फिर जब बारिश बाहर होती है तो जानवर भी सब इसी एरिया में आ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाहर बारिश होगी तो फीडर रख के खिला नहीं सकते हैं, उसमें पानी आएगा, तो इस एरिया में फीडर रख के इस एरिया में खिलाते हैं। इसलिए ये हमने अपने हिसाब से एक्सटेंशन किया। CIRG का मानक नहीं है। हाँ, ये CIRG का मानक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। CIRG का यही मानक है कि आप 20 बाई 60 या 20 बाई 20। असली मानक वही है जिसमें बकरियां सूटेबल रहे और किसान भी सूटेबल। तो ये हम अपनी सुविधा के अनुसार बकरियों को असहजता नहीं हो इस हिसाब से हमने किया। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल। तो इसमें थोड़े बहुत कॉस्ट आपका फिर बढ़ गया होगा? थोड़ा बढ़ा, ये तो बाद में हमने एक्सटेंड किया, आप देख सकते हैं इसका कलर भी पता चलेगा आपको। दूसरा हमने ये लगवाया इसीलिए कि पानी यहाँ गिरेगा तो वो क्या 1 फीट और इधर अंदर गीला करता है। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो गीला नहीं हो इसलिए कि हमने कि वो पानी यहाँ से वहाँ तक चला जाए। मतलब ये व्यवस्था एक तरह का पाइप है, पाइप लाइन हमने ये परनाल है, क्योंकि वो पूरे शेड का पानी इस नाली में आता है, और नाली से फिर क्या है कि वो चला जाता है आगे की तरफ, एक जगह गिर जाके गिरता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे पानी नहीं गिरता है डायरेक्ट, ये शेड का पानी यहाँ नहीं गिरेगा। बिल्कुल। बकरी पालन में जैसा कि चाहे जीवन के हर क्षेत्र में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमने लिख भी रखा है, तो सावधानी थोड़ी भी नहीं हटनी चाहिए। नहीं। तो मतलब पूरा पानी बाहर जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम आपने बना रखा है। जी। और शेड में और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बात है? देखिए, आपके पास फीडर होना चाहिए, और फीडर में भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सब बकरियां एक जैसी नहीं होती हैं। अब इसमें खाना डालेंगे आप, हम डालते हैं इसमें जो भी कंसंट्रेट फीड डालते हैं या फीड वो डालते हैं, भूसा डालते हैं सूखा, बकरी खाती है। कुछ बकरियां मारने वाली भी होती हैं, सब बकरियों को आप एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते। तो उनके लिए हमने क्या किया कि जैसे हम कंसंट्रेट डालते हैं, अब एक बड़ी बकरी है थोड़ी, इसमें एक छोटी भी बकरी है, वो उसको खाने में थोड़ी असहज होती है, वो उसके पास जाएगी नहीं बड़ी बकरी के पास। तो ऐसी बकरियों को हमने आइसोलेट कर रखा है। मालूम है कि ये 20, 25, 28 बकरियों में इसमें 5 या 8 बकरियां ऐसी हैं जो कि दूसरे के खाने को एनक्रोच करती हैं। अच्छा अच्छा। हमने उनके लिए क्या किया कि उनके गर्दन में भी रस्सी लगाई और एक हमने हुक लगा दिया यहाँ। उनको हम जब फीड कंसंट्रेट फीड डालते हैं ना,
अच्छा, यहाँ अच्छा। उनको हम टाई कर देते हैं। बिल्कुल, वो कुछ बकरियां का टेंडेंसी होता है कि किसी को नहीं खाने देगी, सबको मार के भी हटाएगी। अब उसको हमने यहाँ अगर बांध दिया, जी। इसका मतलब कि अब वो उसका एरिया फिक्स हो गया। जी, जी। ना तो वो दूसरे को मार सकती जी। है और ना ही दूसरे के खाने को एनक्रोच करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि सारी बकरियों को, सब जानवरों को बिल्कुल समान रूप से उनको खाने का अवसर मिलता है, और फिर वो क्या है कि किसी के साथ किसी की नाइंसाफ़ी भी नहीं होती। बिल्कुल, पानी के लिए हमने दूसरे बहुत सारे इंतजाम किए, लेकिन सबसे सूटेबल इंतजाम हमने देखा कि बाल्टी है। जी। बाल्टी में हम क्या करते हैं कि ये बिल्कुल ताज़ा पानी हम रखवाते हैं इसमें, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। ये ताज़ा पानी रखते हैं, और फिर ये क्या, बाल्टी उठती है और वापस जाता है बाहर, इसको बाहर इसकी सफाई होती है और फिर वो दोबारा पानी रख दिया जाता है। किसी दूसरे चीज़ में जैसे सीमेंट की और किसी चीज़ में हौदी बना के हमने दिया, तो उसमें क्या है कि सर्दी के मौसम में वो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा, अच्छा। उसमें स्टोर अगर करते हैं तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, इसी के लिए हमने क्या है कि अगर हमारे यहाँ लाइट की सुविधा कभी कभी नहीं रहती है भाई, तो हम उसमें 3 फेज का हमने जनरेटर रखा हुआ है, और उससे हम क्या है कि होल को चलवाते हैं और उससे फिर ताज़ा पानी इन लोगों को सर्व कराते हैं। उससे निमोनिया का चांस नहीं बनता है। ठंडा पानी अगर आप पिला देंगे तो उनको निमोनिया का डर बना रहता है। एक ही वीडियो में ये सारी बातों को बता पाना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए आप अगर संपर्क करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हम अपने यहाँ ट्रेनिंग भी 5 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी कराते हैं, जिसमें आपको बकरी पालन के वो सारे आयाम पे हम चर्चा करते हैं जो कि एक आम आदमी के पास वो जानकारी नहीं होती है, और जिसके वजह से आदमी बकरी पालन में फेल होता है।